नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा सिविल का सीमेंट वर्क, जिसमें खास करके प्लास्टर वर्क है। प्लास्टर वर्क और वो भी सीलिंग का प्लास्टर वर्क, और वो भी पत्थर के ऊपर प्लास्टर सीमेंट का काम, सीमेंट का सीलिंग। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए पूरा सीमेंट का प्लास्टर किस तरह से करते हैं सीलिंग में, जहाँ पर पत्थर की पट्टियाँ लगी हुई हैं और उसके ऊपर सीमेंट करके एक नया लुक देने का प्रयास किया गया है। तो देखिए सीमेंट का सीलिंग प्लास्टर। तो अभी घोड़े पर चढ़ा हुआ एक मिस्त्री और सीमेंट को फेंक रहा है। पहले नीरू डाला और नीरू डालने के बाद में सीमेंट का जो मसाला है उसको नीचे से ऊपर सीलिंग की तरफ फेंक करके चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये काफ़ी हाइट पर ही है, इसका हाइट कम से कम 12 फीट हाइट होगा। और 12 फीट हाइट है, इसलिए ये आयरन के स्टैंड, जिसको घोड़े बोलते हैं, घोड़े पर चढ़ करके ये सब काम हो रहा है। और 2 आदमी नीचे सामान पकड़ाने में, मटेरियल पकड़ाने में मदद कर रहे हैं। और ये सीलिंग का काम हो रहा है। और ये जो सीलिंग है ये पत्थर की पट्टियाँ हैं, जो कि राजस्थान की पत्थर की पट्टियाँ हैं। और पत्थर की पट्टियों को नीचे से प्लास्टर सीमेंट, जिसमें बजरी, इसको हिंदी में रेती बोलते हैं, और सीमेंट मिला करके एक बारीक रेती मिला करके प्लास्टर कर देते हैं सीलिंग में, जिससे उसकी थोड़ी जो खड्डे वड्डे हैं सीलिंग में, क्योंकि पत्थर में खड्डे आते हैं, क्योंकि ये पत्थर जो हैं वो पट्टियों वाला जो पत्थर है वो मशीन से नहीं कटता, उसकी खाली धार कटती है मशीन से। बाकी जो 9 इंच 10 इंच जो 12 इंच का पत्थर निकलता है वो उबड़ खाबड़ ही आता है। जैसा पत्थर के अंदर ग्रेन्स रहता है, ग्रेन्स के हिसाब से ही वो पत्थर के जो ब्लॉक से अलग होता है। और उस पत्थर की मजबूती भी है और लाइफ भी है, क्योंकि सीमेंट की उम्र कुछ कम हो सकती है लेकिन पत्थर की नहीं। लेकिन शो और अच्छा दिखने के लिए, खड्डों को कम करने के लिए ये सीमेंट का सीलिंग में प्लास्टर किए तो थोड़ा अच्छा दिखता। हालांकि कई जगह पर पीओपी सीलिंग या ग्रिड सीलिंग, जिप्सम सीलिंग आदि कर देते हैं तो वो फिर पूरा फिनिशिंग दिखता है। लेकिन पीओपी सीलिंग और जिप्सम सीलिंग क्रैक आने का चांस है, और ग्रिड सीलिंग है तो वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ऊपर मान लो बारिश का कुछ क्रैक आ भी जाता है, या कुछ और काम करना है, लाइट फिटिंग वगैरह, तो उसमें कुछ जगह प्रॉब्लम भी आता है, कुछ जगह फ़ायदा भी होता है। लेकिन एक बार सीमेंट का काम होने से उसका, जब तक उसका लाइफ है सीमेंट का, तब तक वो चलता रहता है। हालांकि जो ग्रिड सीलिंग और पीओपी सीलिंग है उसमें लाइट कटिंग वगैरह आने से काफ़ी शो आ जाता है। लेकिन ये सीमेंट का जो सीलिंग छपाई है, फिनिशिंग है, वो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि पूरा उल्टा ऊपर की तरफ देख करके पूरा ऊपर की तरफ ही काम करता है। और सीमेंट नीचे से ऊपर फिक्सिंग करना भी काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन ये काफ़ी चलन में है और काफ़ी लोग करवाते हैं। आप देख सकते हैं ये पत्थर की पट्टियाँ हैं और इसमें काफ़ी सारे खड्डे हैं। और ये सब खड्डे ये सीमेंट फेंक करके, पहले सीमेंट वाला नीरू, जिसमें सीमेंट में पानी मिला के नीरू फेंकते हैं, और उसके बाद में नीरू जब चिपक जाता है तो फिर नीरू को ये रेती मिला हुआ सीमेंट मसाला है जो कि चिपक जाता है। देखिए आप मिस्त्री किस तरह से चिपका रहे हैं ये प्लास्टर का नज़ारा। कभी कभी गिर भी जाता है, कुछ बड़ा रहता है तो वो वज़न ज़्यादा होने से कभी भी नहीं चिपकता है, तो दोबारा कोशिश में वो चिपक जाता है। इस प्रकार से ये जो सीलिंग का जो वर्क है वो काफ़ी हार्ड वर्क है, क्योंकि साइड में प्लास्टर करना तो काफ़ी इजी भी हो जाता है, लेकिन ऊपर सीलिंग में करना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। लेकिन
ये करवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसका सीमेंट का लाइफ है तब तक तो कुछ सीलिंग जो एक बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखे और एकदम क्लीन स्मूथ दिखे, तो उससे क्या है कि घर का लुक है वो थोड़ा अच्छा आ जाता है। यही बात है ख़ास करके, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पीओपी का और जिप्सम का ग्रिड सीलिंग का वो कराए तो थोड़ा कम खर्चे में हो जाता है और इतना मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, और अपने मनपसंद का हिसाब से अपने दूसरी कई तरह की डिज़ाइन में भी कर सकते हैं। लेकिन सीमेंट में कोई ज़्यादा डिज़ाइन नहीं हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर ले सकते हैं, कॉर्नर बॉर्डर, लेकिन बॉर्डर भी लोग नहीं ले रहे क्योंकि सीधा सीधा सीमेंट में ही करवा देते हैं। और इससे सीमेंट का फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट स्मूथ दिखता सीलिंग, लेकिन कुछ क्रैक व्रैक पानी टपकने का चांस है तो फिर उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन जब ग्रिड सीलिंग पीओपी सीलिंग आ जाता है तो उसमें फिर पूरा वो पीओपी सीलिंग तोड़ करके फिर वो ठीक करके फिर करना पड़ता है, इसलिए पीओपी सीलिंग और जिप्सम सीलिंग नहीं। तो इस प्रकार से ये सीलिंग का काम और सीमेंट का काम। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।